नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व पीएम भारत रत्न अटल जी की जन्म शताब्दी पर उनसे जुड़ी यादों की। साथ ही बात होगी संभल के चंदौसी में बावड़ी के लगातार खुल रहे राज की। तो वहीं चलते चलते बात दिल्ली की योजनाओं पर मचे बवाल की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें 4 अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने का गौरव हासिल है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल इतना गौरवशाली रहा कि एक दशक के बाद भी उस कार्यकाल को न सिर्फ याद किया जाता है बल्कि उस पर अमल भी किया जाता है। इसमें पोखरण परमाणु परीक्षण, आर्थिक नीतियों में दूरदर्शिता आदि शामिल है। आधारभूत संरचना के विकास की बड़ी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग और स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं भी इनमें शामिल हैं। बहुत ही कम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने समाज पर इतना सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं, कितने गूढ़ हैं। दरअसल अटल जी कूद से नहीं डरे। उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर भी नहीं लगता था। वो ये भी कहते थे, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहाँ कल कहाँ कूच है, कौन जानता किधर सवेरा। राजनीति की आदर्श विभूति अटल जी। पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद करता है जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है, उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने 4 बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि इस सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। अटल सरकार की प्रमुख उपलब्धियां। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से भारत के महानगरों को एक सूत्र भी जोड़ा। देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने में सफल प्रयास किए। भारत को नवविकास की गारंटी दी। भारत को नवविकास की गारंटी दी। वो ऐसे नेता थे जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही एनडीए ने टेक्नोलॉजी को सामान्य मानव की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किए गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा, वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। शताब्दी समारोह में बीजेपी के सीनियर नेता। बता दें कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पर एक समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मंत्री ललन सिंह और जीतन राम मांझी के अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अलावा वाजपेयी के दत्तक परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। ग्वालियर में अटल जी के योगदान पर चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से राजनीति में कदम रखने वाली देश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक है। मध्य प्रदेश के इसी शहर से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक घर कमल सिंह के बाग आज भी उनकी यादों को समेटे हुए है और वाजपेयी जी के सपने को साकार कर रहा है। आज भी यहाँ छात्र छात्राओं को मुफ्त में कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ लाइब्रेरी और कंप्यूटर संस्थान भी हैं। इसके साथ ही इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के सरकारी गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की थी। इस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें उस जगह काम करने पर गर्व है। इस विद्यालय की एक एक ईंट में कहूँ या एक एक कण में कहूँ तो अटल बिहारी जी की जो स्मृतियां हैं वो समाई हुई हैं। और हमारे जो कुछ बच्चे भी हैं हमारे विद्यालय में जो कि कविताएं लिखते हैं और बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व है वो उनमें हमें दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि शायद ये भी भविष्य में बहुत अच्छे कवि बनेंगे। कानपुर से अटल जी का गहरा नाता, छात्र जीवन की राजनीतिक शुरुआत। 1945 में डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया था। यहाँ से उन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया था। 1947 में उनका ये कोर्स कंप्लीट हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी से प्रथम डिवीजन लाकर पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान पाया था। एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद एलएलबी में दाखिला लिया। एलएलबी में उनके साथ उनके पिता ने भी दाखिला लिया। दोनों एक ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी करते थे। हालांकि कुछ राजनीतिक घटनाओं की वजह से उन्हें बीच में ही अपनी एलएलबी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जिस वजह से वो यहाँ से अपनी एलएलबी की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। गंगा किनारे जमती थी युवाओं की टोली। गंगा घाटों के किनारे कविताएं लिखते और गुनगुनाते हुए नजर आते थे अटल जी। किसी दबाव की नहीं की परवाह। आपको बता दें कि देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है। एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इसी बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की कोई परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था, लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को यह दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है जो एक अलग मिट्टी से बना है। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया कि ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सवाल के बाद सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में योजना पर घमासान। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर दिल्ली सरकार के दो विभाग ने सवाल उठाए। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं है। विज्ञापन जारी कर कहा कि ऐसी योजना नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचें। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला है। आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश, केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे कुछ दिन पहले ही अपने सूत्रों पता चल गया कि ईडी, आईटी और सीबीआई की मीटिंग हुई है। उस बैठक में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस लगाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन एजेंसियों को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें ये भी कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले आपसे सभी बड़े नेताओं पर रेड होगी। केजरीवाल ने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा के पास दिल्ली में कोई काम नहीं है। वे केवल केजरीवाल की आलोचना और गाली देकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास किए गए काम के आधार पर एक सकारात्मक अभियान है। मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में
रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा को रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा, हमने आज तक ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझे झूठे केस में गिरफ्तार करती हैं तो अंत में जीत सच्चाई की होगी। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से काम करेंगे और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना। बता दें कि आपने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। अरविंद केजरीवाल ने योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लेकर आया हूँ। दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, ये केजरीवाल की गारंटी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। संभल के चंदौसी में मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में परत दर परत बावड़ी का राज खुल रहा है। बावड़ी का राज खोलने के लिए नगर पालिका परिषद के 50 लोगों की टीम कार्य में लगी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संभल जिले के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में एक प्राचीन बावड़ी और 46 साल पुराने बाके बिहारी मंदिर के अवशेष मिलने से पूरे क्षेत्र में ऐतिहासिक उत्साह का माहौल है। यह खोज न केवल क्षेत्र के अतीत को उजागर कर रही है, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गई। बता दें कि डीएम के आदेश पर सनातन सेवम संघ के अनुरोध पर खाली पड़े एक प्लाट की खुदाई शुरू हुई। खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी का पता चला, जो अब क्षेत्र के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इसके साथ ही खंडहर हो चुके बाके बिहारी मंदिर के अवशेष भी मिले हैं, जो 46 साल पहले तक क्षेत्र की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। लगभग 200 वर्ष पुरानी बावड़ी बताई जाती है। 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है, जिसमें 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताई जाती है और कहते हैं कि जो बिलारी के राजा थे, उन्होंने अपनी रानी के लिए इस बावड़ी का निर्माण कराया था। और बीच में ये भी है कि एक सैन्य पड़ाव के लिए भी इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था। तो अलग अलग तरह के मत मिलते हैं। तो जो बावड़ी है उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा और उसका मूल स्वरूप वापस लाया जाएगा, ताकि यहाँ पर्यटन बढ़े, तीर्थाटन बढ़े और आर्थिक दृष्टि से संभल एक और कदम आगे बढ़े। बावड़ी और मंदिर का ऐतिहासिक महत्व। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार यह बावड़ी और मंदिर कई सदियों पुराने हैं। यह प्राचीन जल स्रोत कभी क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने का मुख्य माध्यम था।
स्थानीय लोगों का दावा है कि ये बावड़ी कई रहस्यों को समेटे हुए है। बताया जाता है कि 46 साल पहले ये मंदिर धार्मिक आयोजनों का केंद्र था, लेकिन समय के साथ ये खंडहर में बदल गया। जिस तरह से इसका ये बावड़ी का रहस्य सामने निकल कर आया और ये खुलवाया जा रहा है और कार्य चालू है, क्या कहेंगे? ये लगभग मेरे विचार से ये 200-300 साल के बीच का पुराना ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। राजा कृष्ण कुमार थे सहसपुर के राजा और उनके 2 पत्नियां थी, एक थी कुंवर कोकला, एक थी कुंवर जयदेवी। कुंवर जयदेवी के बेटे हुए राजा जगत कुमार और कुंवर कोकला के बेटे हुए जगदीश कुमार। जगदीश कुमार को यहाँ काफी राजा साहब की प्रॉपर्टी थी, वो भी लोग जो पुराने राजा थे, राजा कृष्ण कुमार जी, वो भी यहाँ घूम जाते थे। इन लोग काफी प्रॉपर्टी असलपुर जारी में थी, चमरपुर गांव में थी, रहोली में थी, रीत का बाजार, बहुत बड़ा रीत का बाजार है, वहां भी थी, सियोडारे में थी, काफी प्रॉपर्टी थी। अब इतनी प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए कोई व्यवस्था करनी होती है, तो उन्होंने जैसे आजकल के दौर में इंस्पेक्शन हाउस होते हैं, निरीक्षण भवन आते हैं, अधिकारी वहां ठहरते हैं, इस तरीके से राजा कृष्ण कुमार के द्वारा लगभग 200 साल से ज्यादा के पीछे ये बावड़ी का निर्माण कराया गया था। उसके बाद इनके एक बेटे जो थे राजा जगदीश कुमार, वो चंदोसी ने कोठी बनवा दी। इसकी सभी भी कोठी है उनकी, सहसपुर हाउस करके है कोठी बनी हुई, 28 बीघा कोठी है, 28 बीघा इसका रखवा था बावड़ी का। तो यहाँ लोग वो आते थे, अपने मैनेजमेंट मीटिंग वगैरह करते थे, यहाँ ठहरते थे। क्षेत्र का बदलता इतिहास। बता दें कि 1857 से पहले लक्ष्मणगंज मुख्य रूप से हिंदू बहुल इलाका था, जिसमें सैनी समुदाय की आबादी प्रमुख थी। समय के साथ यहाँ की जनसंख्यिकी बदल गई और अब यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन चुका है। हाल ही खुदाई में इस इलाके के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दोबारा उजागर किया है। बावड़ी एक चंदोसी में किला निकला है। जिस तरह से जांच के दौरान जो एक खुदाई के दौरान ये रहस्य सामने आया है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 3 4 सीढ़ी, मतलब 5-6 सीढ़ी नीचे हम पहुंच चुके हैं और जो उनको नीचे पहुंच रहे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि क्योंकि बावड़ी एक किला होता था, रहस्य है इसका, और रहस्य है, पुराना रहस्य है, क्योंकि यहाँ के राजा महाराजा इसमें रहते थे और किस तरह से उसी जमाने का ये बना हुआ है। क्योंकि बताया जाता है कि 100 साल से लेकर 200 साल पुराना ये रहस्य है, क्योंकि ये महाराजा और राजा रानी इसके अंदर रहती थी, क्योंकि ये किला है, किला के रूप में बना हुआ है। किस तरह से इसके तिखाल है, ये बने हुए हैं, देख सकते हैं कि जो कि पूरे किला के तिखाल है, क्योंकि कैमरामैन की केनू की टीम जो है वो रहस्य जानने के लिए नीचे पहुंची है। किस तरह से रहस्य था, क्या था, उसका पूरा जानने के लिए नीचे टीम पहुंची है और हमारी केनू की जो टीम है वो रहस्य जानने के लिए पहुंची कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है किले का, इसका रूप है किले का। क्योंकि जिस तरह से ये किला था, क्योंकि वो बिल्कुल किला का एक रूप दिया है, क्योंकि बावड़ी नाम के यहाँ पर एक परिवार था जो महाराजा थे। यहाँ की सुरंग है, वो भी जो है मंदिर है, बनवास मंदिर के लिए जाती है और हम आपकी केनू की टीम को अंदर पहुंच के दिखाएगी, क्योंकि क्या है इसका रहस्य है, क्या पूरा मामला है, हम उनको बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ का ये पूरा है, अंदर हम चल रहे हैं, अंदर का पूरा प्रयास दिखाएंगे, क्योंकि हमारी केनू जी टीम पूरे अंदर जाकर पूरी एक बारीकी से चीज को दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार इस चीज को देख रहे हैं। और पुराना ये किला है, जो कि 200 से और 150 साल पुराना ये किला बताया जाता है। जैसे है बावड़ी नाम का ये किला नाम है इसका, क्योंकि बावड़ी क्या था, ये क्या रहस्य है इसका, ये हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये इसकी बावड़ी की खुदाई की जा रही है और खुदाई क्या क्या रहस्य है, क्योंकि अभी तक जो कि 200 साल 150 साल पुराना ये एक रहस्य है, जो कि देख सकते हैं कि सब तकहाल है अभी बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से ये भूल भुलैया जैसा मामला यहाँ का है, क्योंकि इससे खुदने से, इससे निकलने से, एक ऐतिहासिक मामला निकलने से बहुत बड़ा चंदोसी वासियों को एक लाभ मिलेगा। क्योंकि ये चंदोसी संबल क्षेत्र के अंदर आती है कि जिस तरह से संबल एक विवादी मामले में चला आ रहा है, उसी दौरान एक खुदाई की गई थी चंदोसी में। ये चंदोसी जो है गणेश मोहल्ले में आती है, जो कि यहाँ पर पूरा मामला यहाँ का देखा जा रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान ये निकल के आया है। हम आपको पूरा बारीकी से इसका दिखाएंगे हम आपको, और ये देख सकते हैं आप हमारे साथ केनू की टीम एक बारीकी से एक ही चीज को रहस्य से चेक कर रही है और पल पल की अपडेट केनू की टीम दिखा रही है आपके लिए।
और हम बिल्कुल ये हम इधर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं हम उस जगह आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से संभल एक हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरह से मंदिर और मस्जिद और जो विवाद मामला सामने आया था, उसी क्रम में संभल में जो 45-46 साल पुराने मंदिर थे वो भी निकाले गए थे, वो भी निकाले गए थे और सर्वे एसआई की टीम सर्वे करने भी आई थी। उसी दौरान चंदोसी में पता चला कि बावड़ी नाम का किला है, जो कि बहुत सौ पुराना किला है, दबा हुआ है। शिप्रा गोरा का दावा। राजा कुंवर जगदीश की पोती शिप्रा गोरा ने खुदाई के दौरान कई चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने मुरादाबाद और चंदौसी में राजघराने की संपत्ति होने की बात कही। शिप्रा का कहना है कि इस क्षेत्र की धरोहरें उनके पूर्वजों से जुड़ी हैं और उनके परिवार का इन पर अधिकार है। मेरे को आज न्यूज़पेपर से पता चला कि हमारी पुश्तैनी जगह थी यहाँ पे बावड़ी, तो वहाँ पे कुछ हमारा ये कुआं वापस से खुल रहा है और वो रूम्स निकल रहे हैं, तो इसलिए मैं एक एक्साइटमेंट में यहाँ देखने आई थी कि देखूं कितना है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको लिए? कितनी खुशी मिल रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी जिस चीज़ के लिए हम भूल चुके थे कि वो चीज़ खत्म हो चुकी है, वो फिर से एज अ मिरेकल हमारे साथ वापस आ रही है। तो आपको लगता है ये संपत्ति जितनी आसपास हुई संपत्ति आपकी थी? जी, सब मेरी दादी की थी। तो बेच दी थी आपने? हाँ, वो बेच कर दी थी, लोग बाग रहने लगे, पोजेशन होने लगे, तो सब अपनी ही बताने लगे उस चीज को। पूरा लक्ष्मणगंज हमारा था, वहाँ पे मंदिर है वो भी हमारा ही है। तो ये जो नीचे निकल रहा है इसमें कितनी बड़ी इमारत है, कितनी मंजिल होगी आपको जानकारी? ये कुआं है, कुएं के बीच में राउंड शेप में एक वो है बना हुआ है बरांडा सॉर्ट, राउंड शेप में है, 2 मंजिला है। 2 मंजिला कितने गज में होगी लगभग अंदाजा बता सकती है? 100 गज, 200 गज, 500? 300 तो होगी। कुआं बना हुआ है। उसके आसपास ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल के उधर साइड पूरा फार्मिंग होती थी हमारे यहाँ। कोई सुरंग भी बताई जा रही है? सुरंग तो नहीं थी, नहीं, ये अफवाह है, नहीं सुरंग नहीं थी, कुआं था, कुएं के चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। कितने रूम्स होंगे लगभग? कितने रूम्स होंगे? रूम्स नहीं थी, मैं बरांडा बोल रही हूँ। यदि आप इसका लुक लेना चाहते हैं तो आप इसका लुक हमारी सीकरी गेट पे जो कोठी बनी हुई है लल्ला बाबू की, आप वहाँ देख सकते हैं, वैसी शेप में बना हुआ है। वही चंदौसी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता लता वाणियन ने इस ऐतिहासिक खोज को लेकर शासन से गुहार लगाई है। उन्होंने बावड़ी और मंदिर के सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए शासन को पत्र भेजने की बात कही। उनका मानना है कि इस स्थल को संरक्षित करने से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी इसकी मरम्मत कराई गई है। अंदर मैंने घुस के देखा है और इस तरह की चीज़ें राष्ट्रीय धरोहर होती हैं और नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं और 116 धारा के तहत हम कार्य योजना बनाकर शासन के पास भेजेंगे, इसका सौंदर्यीकरण कराएंगे और पब्लिक के लिए खोलेंगे। किसकी लापरवाही? जिस तरह से ऐतिहासिक एक धरोहर थी और ये दबा दिया गया था, बंद थी, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, तो लगता तो ये बहुत पुराना है क्योंकि इस तरह की नक्काशी हो रही है। नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं आप, तो आपकी क्षेत्र में आता है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, जब ये एक्साइटमेंट हुआ कि यहाँ पर ऐसी चीज़ है तो मैं खुद देखने से ये आई कि ज़्यादा जानकारी ले सकूँ उसके बारे में और शासन से कहूँगी कि इसका सौंदर्यीकरण में हम लोगों का साथ दें, हमारा सहयोग करें जिससे कि इसका सौंदर्यीकरण हो सके और बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इस तरह की राष्ट्रीय धरोहर को बचाना चाहिए जो विलुप्त होती जा रही हैं। और चंदौसी में अगर और भी कहीं इस तरह की देखा जाएगा कुएं हैं या बावड़ी है तो उसका भी इस तरह से खुदाई करा के सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। संरक्षण और भविष्य की योजनाएं। बावड़ी और मंदिर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इस स्थल को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। नगर पालिका और प्रशासन मिलकर इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र बनाने पर विचार कर रहे हैं। संभल की यह ऐतिहासिक खोज न केवल क्षेत्र के अतीत को सामने ला रही है बल्कि इसे संरक्षित करने की नई संभावनाओं को भी जन्म दे रही है। बावड़ी और मंदिर का संरक्षण न केवल चंदौसी के लिए गर्व की बात है बल्कि यह पूरे क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को दोबारा स्थापित करेगा। संभल से के न्यूज के लिए संवाददाता रईस अलवी की रिपोर्ट।
स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।